Okay, so hello students, so welcome to another session for noun overview 1. Why this session is it so important? So that you can make a correct sentence. Because we know this thing, every sentence comprises of different parts of the speech, and as such there are how many types of speech? Parts in a speech, in a sentence? 8 types के होते हैं. Noun, pronoun, verb, adverb, adjective, preposition, conjunction and interjection. So नाउन इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि आपको अगर इसके प्रॉपर सिग्निफिकेंस पता होगी कि कितने टाइप के नाउन होते हैं, क्या रूल वहां पे एप्लीकेबल होते हैं, सो यू डोंट एक्चुअली वुड कमिट एनी मिस्टेक वाइल मेकिंग अ सेंटेंस. तो चलिए समझना स्टार्ट करते हैं नाउन्स का डिटेल्ड ओवरव्यू. लेक्चर 1 फॉर नाउन. Nouns are basically they are a part of the speech that comprises words, that comprises of what kind of words? वही हमारे name of a person, place or a thing or maybe object and even ideas, right? Person, places, things, which can also be referred to as objects, animals and ideas. And we can say that almost every sentence, हर sentence के अंदर आपको noun मिलेगा ही मिलेगा. और हर sentence में noun के जो roles हैं वो vary कर सकते हैं. और अगर हम बात करें nouns में, कुछ जगह nouns जो हैं they can be used as a subject also. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मैंने बहुत इनिशियल जो है फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में करवाया था. इसका ऑब्वियसली हमें कौन सा वर्ब लगाना है, क्या फॉर्म उसकी फॉर्म होगी, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? सब्जेक्ट के ऊपर. तो हम यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि कुछ नाउन्स जो हैं, आई रिपीट, कुछ नाउन्स जो हैं दे कैन एक्ट एज द सब्जेक्ट. वो सब्जेक्ट की तरह यूज हो सकते हैं, चाहे वो फिर इनडायरेक्ट सब्जेक्ट की तरह अगर वो यूज हो रहे हैं तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, वो एक तरह से उसको ऑब्जेक्ट को सप्लीमेंट करेंगे, मतलब उसे सपोर्ट करेंगे. However, you need to understand nouns can also function as adjectives and verbs at times. मैम ये क्या बोल दिया आपने? यस, यू हर्ड इट करेक्ट. और इसके विद रिस्पेक्ट टू हम डिटेल एंट्री केसेस भी डिस्कस करेंगे. एज ऑफ अ नाउ, एक नॉर्मल नाउन क्या होता है? नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग और आइडियाज इवन. एंड इनका सेंटेंस के अंदर जो भी रूल एप्लीकेबल है वो डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट क्या है. कई बार सब्जेक्ट भी ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट भी खुद से नाउन हो सकता है, और इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसमें रोल प्ले करते हैं. नाउ नेक्स्ट हमारा आता है एग्जाम्पल्स. जैसे हमने बोला नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, तो उन्हीं के एग्जाम्पल्स इनकॉर्पोरेट करे हुए हैं. पीपल जैसे लोगों का नाम हो गया, और उसके अलावा यू नीड टू अंडरस्टैंड इन जनरल भी, जैसे वुमेन, गर्ल, द प्राइम मिनिस्टर, ये भी आपके क्या है? नाउन्स हैं. फर्दर प्लेसेस में प्लेसेस के नाम्स आ गए, इवन रिवर्स वगैरह के भी आ गए. देन एनिमल्स, लायन, जेब्रा एंड सो ऑन. आइडियाज, ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम 2 मिनट डिस्कस करते हैं. आइडियाज, अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया भी आता है, क्या वो भी कहीं ना कहीं नाउन की फॉर्म रखता है? सो द आंसर इज यस, क्योंकि आइडिया का इवॉल्व होना, उसको इन्वेंट होना, उसको एक चीज से दूसरी तरीके में डिस्टिंक्ट करना, ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं किसी फॉर्म में आइडिया से ही कोरिलेटेड है. तो हम ऐसा बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट और थिंग्स के बारे में आगे, आइडियाज के बाद. बैट, साइकिल, कर्टेन्स, पेपर बैग, ब्लैक बोर्ड, कबर्ड, मतलब जितने भी ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स हैं, तो उन उन वो भी किसी ना किसी फॉर्म में नाउन में किस टाइप कैटेगरी में वो आएंगे, वो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं. अब थोड़ा सा लेक्चर जो है वो इंटरेस्टिंग बनने जा रहे हैं. अब थोड़ा सा आपके लिए इंटरेस्टिंग बनेगा. सो लेट्स प्रोसीड. टाइप्स ऑफ नाउन्स की अगर बात करें ब्रॉडली, प्रॉपर नाउन, जैसे आपकी हिंदी में संज्ञा होती है ना, जस्ट लाइक दैट इंग्लिश में हमारे क्या होते हैं? नाउन्स, है ना? पढ़ा कि नहीं पढ़ा? हिंदी में किसने किसने पढ़ा? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण. तो वैसे ही डिफरेंट डिफरेंट हिंदी का सेंटेंस बनाने के लिए अगर आप रूल्स अप्लाई करते हैं, जस्ट लाइक दैट इंग्लिश के भी सेंटेंस बनाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट आपको रूल्स पता होने चाहिए. वो रूल्स किसके ऊपर डिपेंड करता है कि तो पहले आपको नेचर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, क्या वो नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रेपोजिशन है, कंजंक्शन है या इंटरजेक्शन है. उसके हिसाब से आप रूल अप्लाई करेंगे. तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि नाउन्स कैन ब्रॉडली बी क्लासिफाइड इनटू, सबसे पहले आता प्रॉपर नाउन.
प्रॉपर आपको पर्सन का नेम, प्रॉपर प्लेस का नेम या फिर प्रॉपर थिंग पता है, तो मतलब पर्टिकुलरली आप जिसके बारे में बात कर रहे हो, तो एज सिंपल एज दैट, प्रॉपर प्लेस का नाम, थिंग का, पर्सन का पता है, प्रॉपरली रिकग्नाइज कर रहे हो, तो वो हमारे कहलाते हैं प्रॉपर नाउन। और एक चीज हमेशा याद रखें, जो हमारा प्रॉपर नाउन होता है, इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर। प्रोसीड करते हैं। जैसे माई नेम इज रोज, दैट्स द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन। दिस इज माई डॉग ब्रूनो, द नेम ऑफ अ स्पेसिफिक पेट एनिमल है। देन डेविड केम बैक फ्रॉम दिस प्लेस, स्पेसिफिक प्लेस के बारे में बात हो रही है, तो आगे दिस इज ब्रांड ऑफ मेंस क्लोथ, तो ये भी आपको कहीं ना कहीं किसके अंदर कैटेगराइज हो जाएगा, ये जो ब्रांड का नाम लिया है इन्होंने, तो वो आपका एज सच थिंग में, सॉरी, वहां पे कैटेगराइज हो जाएगा। ये तो थे हमारे प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट आते हैं हमारे कॉमन नाउन। अच्छा, कॉमन नाउन क्या है? वो ऐसे नाउन्स हैं, वो दैट रेफर टू अ जेनरिक आइटम, ग्रुप और अ प्लेस। जेनरिक आइटम को रिप्रेजेंट करते हैं। प्रॉपर नाउन की तरह तो नहीं, दे आर यूज टू आइडेंटिफाई कुछ स्पेसिफिक पीपल, स्पेसिफिक प्लेसेस या स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स को अगर आपने आइडेंटिफाई करना है, तो क्या आप कॉमन नाउन की हेल्प से कर पाओगे? कम ऑन टेल मी। क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं, दिस मीन्स दैट अनलाइक प्रॉपर नाउन, दे आर नॉट, नॉट वर्ड के ऊपर एम्फेसाइज करना बेटा जी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स मेक इट बोल्ड। सो दिस मीन्स दैट अनलाइक प्रॉपर नाउन्स, क्योंकि प्रॉपर नाउन्स में तो आप प्रॉपरली जो है पर्सन, प्लेस और थिंग को रिकग्नाइज करते हो, लेकिन अगर हम कॉमन नाउन की बात करते हैं, तो कॉमन नाउन में ऐसा नहीं है। कॉमन नाउन में आप इन जनरल बातें नहीं कर सकते, और सॉरी, ये स्पेसिफिक बातें नहीं कर सकते, इन जनरल या जेनरिक आपको टर्म यूज करनी पड़ती है। देन कॉमन नाउन्स जो हैं, दे आर नॉट कैपिटलाइज्ड अनलेस दे अपीयर एट द बिगनिंग ऑफ अ सेंटेंस। अगर तो वो बिगनिंग में आ रहा है कॉमन नाउन, फिर तो समझ में आता है, अदरवाइज इन बिटवीन आ रहा है तो नो, देयर इज नो नीड टू अप्लाई एज सच, पुट अ फुल स्टॉप और कॉमा हेयर। देन कम्स सिंगुलर नाउन्स। अभी तक हम बात करके आ चुके हैं प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के बारे में। किस किस के बारे में बात करके आ चुके हैं? प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। अच्छा, एक मैं आज से मतलब रूल्स जो है आपके क्या है, कि आप क्लास अटेंड करते चले, और इसके साथ साथ जो भी आपकी क्वेरीज होंगी वो चैट बॉक्स में सारी आप मेंशन करते चले। मैं क्लास के एंड में आपके जो भी डाउट्स वगैरह हैं वो लूंगी, ठीक है? चलिए। सो बात कर रहे थे सिंगुलर नाउन्स की। सो एक ऐसे वर्ड्स होते हैं, अगर हम सिंगल प्लेस, सिंगल पर्सन या सिंगल थिंग के बारे में बात करेंगे, तो सिंगुलर नाउन एप्लीकेबल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, देर इज अ लिटिल बॉय इन फ्रंट ऑफ आवर हाउस। लिटिल बॉय के बारे में बात हो रही है, सिंगल पर्सन है, तो इस तरह से। हाउएवर, अगर मैं यहाँ बोलूँ दैट इज माई डॉटर, ये भी सिंगल पर्सन नाउन है, ठीक है? यानी कि सिंगुलर नाउन का मतलब ही क्या है? सिंगुलर नाउन ऐसे नाउन होते हैं जो एक पर्टिकुलर पर्सन को या प्लेस को या ऑब्जेक्ट को अलग से रिप्रेजेंट करते हैं, नॉट इन जनरल बट वेरी स्पेसिफिक। तो अब आपके सामने क्वेश्चन आना चाहिए था मैम, उसका तो क्लियर कर दिया आपने, बट प्लीज बताओ ना फिर, कि एज सच जो है, अगर हमने बात करी थी, ऊपर अगर आप देख के आओ, हमने अभी तक बात करी है प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के बारे में, और फिर हमने बात करी सिंगुलर नाउन की। तो मैम आप पूछोगे कि मैम ये आपने बता दिया सिंगुलर नाउन है ना, और उसके कुछ एग्जाम्पल्स भी इनकॉर्पोरेट कर दिए हैं, बट द पॉइंट इज कि ये किस तरह से दूसरे नाउन से डिफरेंट है, कॉमन नाउन से कैसे डिफरेंट है, या फिर प्रॉपर नाउन से कैसे डिफरेंट है? एनीबडी इन द क्लास? बेटा इसको सिर्फ एक फॉर्म दी गई है कि ये सिंगुलर नाउन है, ये फॉल जो है कॉमन या फिर प्रॉपर किसी में भी कर सकता है, सो एक कैटेगरी बनाई हुई है। देन नेक्स्ट है प्लूरल नाउन्स। प्लूरल नाउन्स क्या है? दे रेफर टू, जब आपके बहुत सारे पर्सन, बहुत सारी प्लेसेस और थिंग्स इन्वॉल्व होती हैं, सो उसमें आपको रिलेटेबल आंसर सिंगुलर नाउन नहीं दे सकता, उसके रूल्स अप्लाई नहीं हो सकते। हाउ एवर, अगर हम प्लूरल नाउन्स के बारे में बात करें, तो वो स्टिल एग्जिस्ट करते हैं। जैसे सबसे पहले जो हमारे इंग्लिश का वर्ड है, इंग्लिश में स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं यहाँ पर, कुछ ऐसे मतलब ऐसे प्लूरल्स के साथ जो किससे जो है, अगर हम उनके साथ मतलब एस ई एस ऐड कर दें,
या आईईएस ऐड कर दें या वीईएस ऐड कर दें, ये इंपॉर्टेंट है तो इसको बोल्ड कर देते हैं। This is really important, students. So, plural nouns refer to a number of people, a number of places, a number of animals, और प्लूरल बनाने के लिए या तो हम उनके साथ एस लगा देते हैं, है ना, लेकिन सब्जेक्ट टू सर्टेन एक्सेप्शंस। जैसे कि अगर हम पीपल वर्ड की बात करें, पीपल इटसेल्फ सिंगुलर है या प्लूरल है? पीपल इटसेल्फ प्लूरल है, तो उसको हमने जो है, क्या उसके साथ अगर प्लूरल पीपल की बात हो रही है, क्या एस लगेगा? तो द आंसर इज नो। तो आपको चेक करना पड़ेगा इस पे कौन से जो है एज सच इसके ऊपर प्लूरल नाउन्स वाले रूल्स एप्लीकेबल होंगे या नहीं होंगे। इन अ नटशेल हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो प्लूरल नाउन्स होते हैं दे रेफर टू मैनी पीपल, मैनी प्लेसेस, मैनी थिंग्स, मैनी एनिमल्स। हाउएवर इनको प्लूरल बनाने के लिए या तो हम एंड में एस ऐड करते हैं, या ईएस ऐड करते हैं, या आईईएस ऐड करते हैं। ठीक है। और एक कई सर्कमस्टांसेस में वीएस भी ऐड हो सकता है। तो यहां पर अगेन वी कैन से कि आपका जो एग्जिस्टिंग रूट वर्ड है, ये टर्मिनोलॉजी बहुत प्यारी है, देखो। एग्जिस्टिंग रूट वर्ड क्या है मतलब इसका, कि जो आपका मेन वर्ड है जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है, जिसके आप रिलेट करके कोर्सेज के एज सच करना चाहते हो, है ना। सो एग्जिस्टिंग रूट वर्ड यहाँ पे मैं लिखना चाहूंगी, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया वेव। वेव समझते हो क्या होता है? एक समुद्र में जो वो चलती है आपकी, पंजाबी में उसको उन्हों कहते हैं ज्वार भाटा, है ना, और हिंदी में कहते हैं जो लहरें चलती हैं वेव्स, है ना। प्लूरल के लिए क्या हो जाएगा, एस लगा दिया हमने, वेव के साथ कैसे लगा दिया, एस। सो इट कैन बी सेड वेव्स। सो प्लूरल बनाने के लिए प्लूरल नाउन के साथ हम ये वाले जो है मोस्ट ऑफ द टाइम वी जस्ट सिंपली ऐड एस और ई एस और आई ई एस। और जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर प्लूरल नाउन्स में और, तो हमने ये कर दिया यहाँ पर ऐड। तो यानी कि यहाँ पर हम यही बताना चाहते हैं कि एस, ई एस, आई ई एस और वी ई एस ये सारे ऐड होते हैं, तभी सिंगुलर नाउन प्लूरल नाउन में कन्वर्ट होता है। ठीक है, जैसे डॉटर है तो डॉटर्स हो जाएगा, बॉय है तो बॉयज हो जाएगा, स्पैरोज है तो स्पैरोज हो जाएंगी, वैन है तो वैन्स हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आपको ये पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये किस में ऐड होता है, टू द एग्जिस्टिंग रूट वर्ड। बट हियर इज एन इंपॉर्टेंट कैच माय डियर स्टूडेंट्स, कि जो नाउन्स हैं जो एस से एंड होते हैं, विच एंड विद एस, तो वो एस का एस ही रहता है, उनमें कुछ प्लूरल में आने की वजह से चेंजेस नहीं आते। क्या बोल दिया मैम आपने, जरा अंडरलाइन तो कर दो, ये तो ऊपर से ही चला जाएगा हमारे। नहीं बेटा, ऐसे कैसे ऊपर से चले जाएगा, आई एम देयर टू हेल्प यू। यहां पर उन्होंने बोला है कि कुछ ऐसे नाउन्स जिनके एंड में एस आता है तो वो प्लूरल फॉर्म में भी सेम ही रहते हैं। एनीबडी इन द क्लास हु कैन कोट एग्जाम्पल इन दिस कॉन्टेक्स्ट, जो प्लूरल में भी जो है सेम ही रहेगा? जी बताएं। मेक गेसेस, बी पार्टिसिपेटिव इन द क्लास। मैंने ये सिंपली बोला है कि कुछ ऐसे नाउन्स जो एस से एंड हो रहे हैं, अगर उनकी प्लूरल फॉर्म देखी जाए तो वो सेम रहेगी। तो थोड़ा दिमाग पे जोर डालें और ऐसे वर्ड के बारे में सोचें। ऐसा नाउन जो एंड एस के साथ होता है और प्लूरल फॉर्म भी उसकी सेम होती है, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत रेलेवेंस रखती हैं जब हम एज सच रूल्स अप्लाई करते हैं। और अगर आपको याद हो, जब हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करा था, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स करे थे, तो अगर आपको याद याद हो वहां पे भी मैंने आपको इसके विद रिस्पेक्ट टू एक वर्ड के बारे में बताया था। आंसर्स चैट बॉक्स में आने स्टार्ट हो गए हैं। सीरीज विपुल, दैट्स ओके, दैट्स एन एक्सेप्टेबल वर्ड।
एदनान ट्रीज नहीं हो सकता, क्योंकि देखो ट्री का ही ट्रीज बनता है। अमन का भी ले सकते हैं। ठीक है, फाइन। सो फर्दर अगर हम बात करें, कुछ एग्जांपल्स भी हैं। आई नीड सम एप्पल्स, डिड यू फाइंड द बॉक्सेस यू वर लुकिंग फॉर, आई बॉट मैंगोज। इसका अगर आपको याद हो बेटा, बहुत ही डिटेल में मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स करवाए थे। राइट, याद है आप लोगों को? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के जो रूल्स हैं वो करवाए थे, तो यहाँ पर वही एप्लीकेबल हो जाएगा। एंड एस कहाँ लगना है, ई एस कहाँ लगना है, आई ई एस कहाँ लगना है, पूरा कवर करके आ चुके हैं। सो लेट्स प्रोसीड फर्दर। नेक्स्ट आता है काउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन्स क्या है? जिनको कि हम काउंट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पैकेट है, उसको काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 10 पैकेट्स ऑफ लेज। या फिर मेजर कर सकते हो, एग्स की बात करें, टू बाई अ डजन एग्स। एरोप्लेन की बात करें, है ना? सो आई एन एरोप्लेन, आई सॉ एन एरोप्लेन अराउंड द 7 in the morning। एक एरोप्लेन के बारे में बात हो रही है। तो अभी तक आप कहोगे कि मैम सिंपल तो था, आपने बताया प्रॉपर नाउन, फिर आपने बताया प्रॉपर नाउन के बाद जो है कॉमन नाउन, फिर सिंगुलर और प्लूरल बता दिया, काउंटेबल बता दिया, अब अनकाउंटेबल आ गए हैं। अनकाउंटेबल क्या है? विच कैन नॉट बी काउंटेड एज सच, लेकिन दे इंक्लूड्स बोथ कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये क्या है मैम? ये कि इसके बारे में भी बता दूं। इतना डिटेल में करवाने का सिंपल रीजन यही है कि जब इसकी, और हाँ, इसकी एक्सरसाइजेस भी पोर्टल पे आएंगी। एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की, वो मैं आपको टेलीग्राम में सब डिटेल्स डाल दूंगी। तो अब आपने डे आफ्टर टुमारो, यानी कि परसों 5 जनवरी को आपने जो है अपने अपने फ्रेश लर्न के अलावा, जो आपके दूसरे मतलब वीडियो लेक्चर्स के अलावा जो दूसरा पोर्टल है, मतलब जिसमें एमसीक्यू वगैरह रहेंगे, वो भी आप एक्टिवेट करवा लेना, सो दैट यू डोंट कन्फ्रंट एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स ओवर देयर with respect to the practice of questions. नेक्स्ट है, आई हैव अ लॉट ऑफ होमवर्क टू डू। अ लॉट ऑफ, इसको मेजर तो नहीं कर सकते, बट स्टिल हम इसका एक आइडिया लगा सकते हैं। सो इस तरह के जो नाउन्स होते हैं, उनमें कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कहलाते हैं, जिनमें हम इनको प्रॉपरली काउंट नहीं कर सकते, बट एक रफ अप्रोक्सीमेट आइडिया जरूर हो सकता है। ठीक है। वी आर फेसिंग टेरिबल वेदर टुडे, काउंट नहीं कर सकते। देन आता है कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन्स की बात करें, सो इट्स अ नेमिंग वर्ड। कलेक्टिव नाउन क्या है? नेमिंग वर्ड दैट इज यूज टू डिनोट। आपके ऊपर किसी ने बोला था, जब मैं आपको वो करवा रही थी, कॉमन नाउन करवा रही थी शायद, तो किसी ने नेमिंग वर्ड के बारे में बोला था, तो यहाँ पर बेटा वो आपका कॉन्सेप्ट आता है कलेक्टिव नाउन का। तो कलेक्टिव नाउन क्या है? इट्स अ नेमिंग वर्ड दैट इज यूज टू डिनोट अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ग्रुप ऑफ एनिमल्स और ग्रुप ऑफ पीपल। आई रिपीट, कलेक्टिव नाउन्स क्या है? कलेक्टिव नाउन्स बेसिकली नेमिंग वर्ड है, जो एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे मैंने यहाँ पर यूज किया प्राइड ऑफ लायंस, अ फ्लॉक ऑफ शीप, अ स्वॉर्म ऑफ बीज। तो ये जो वर्ड्स हैं, ये मेरे क्या कहलाएंगे? कलेक्टिव नाउन्स, जो पूरे ग्रुप को, जाति को रिप्रेजेंट करेंगे, वो कलेक्टिव नाउन्स होंगे। अब अगर आगे बढ़े इन्हीं के विद रिस्पेक्ट टू रूल्स को, तो हमारे पास आ जाते हैं कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट। कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। सो बेसिकली अगर हम कॉन्क्रीट नाउन की बात करें, ऐसे सारे ऑब्जेक्ट जो कि बहुत मटेरियल हैं, और जो कि ह्यूमन सेंसेस जो है उसे परसीव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बुक के बारे में बात करें, द बुक इज ऑन द टेबल, आई हैड अ कप ऑफ कॉफी, शेरन ओपन द विंडोज, ही हार्डली गोज टू स्कूल बाय बस। तो जितने भी ऐसे हैं जिसमें हम प्रॉपर जो है उसे पुख्ता, कॉन्क्रीट का मतलब ही यही होता है, पुख्ता। हिंदी में पुख्ता इसका मीनिंग होता है, जिसको हम पूरे सॉलिड फाउंडेशन के साथ अंडरस्टैंड कर सकते हैं विदाउट एनी केओस और परप्लेक्सिटी, बिना किसी की कंफ्यूजन के, वो होते हैं कॉन्क्रीट। और एब्स्ट्रैक्ट कौन से होते हैं फिर? क्योंकि कॉन्क्रीट में हमारी जितने भी सेंसेस होती हैं, है ना, तो हम सेंसेस से उसे फील कर सकते हैं। हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो हमारी 5 सेंसेस को नहीं फील कर पाती, जैसे लव है, इट्स एन इमोशन, राइट? ऑनेस्टी है, ऑनेस्टी हमने सेंटेंस बनाया, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिटी। ऑनेस्टी क्या हुई? इज इट अ कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट? कम ऑन, गिव मी द कॉन्फर्मेशन इन द चैट बॉक्स। थोड़ा टाइम लीजिए, सोचिए, मैं तब तक इसको पॉज पे करती हूँ, बताइए। ओके, नेक्स्ट। अब आप लोगों को मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स करवाए थे, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इन सर्कमस्टांसेस के अंदर नाउन जो है वो सब्जेक्ट की तरह यूज में भी आ सकता है। सो
जब अगर हम किसी नाउन को सब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं, सो हमेशा याद रखें, अ नाउन मोस्टली अपीयर्स एट द बिगनिंग ऑफ अ सेंटेंस, इट कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड बाय द क्वेश्चन हु. So, examples: Bruno went to the playground. The teacher asked the students to submit their assignments. The elephant was rescued safely after 10 long hours. ये क्या है? यहां पर हमने जितने भी एग्जाम्पल्स करे हैं जिसमें बिगनिंग में ही वो आ रहा है, जिसमें एज सच हमेशा याद रखें, जिसमें नाउन बिगनिंग ऑफ अ सेंटेंस में आ रहा है, ठीक है, एंड जिसमें कहीं ना कहीं हम क्वेश्चन के विद रिस्पेक्ट टू जो है ऐसा लग रहा है कि आंसर कर रहे हैं, तो इस तरह के जो भी हमारे नाउन्स होते हैं, है ना, जब इस तरह से सब्जेक्ट बनता है, सो वो हमारे हम बोल सकते हैं कि नाउन सब्जेक्ट की तरह यूं यूज में आ रहा है. फिर ऑब्जेक्ट की तरह कब बोलेंगे? जब वो बिगिनिंग में ना आते हुए लेटर पार्ट ऑफ द सेंटेंस में आएंगे. बिगिनिंग में ना आके इन बिटवीन या लास्ट में अगर आएंगे तो उसे ऑब्जेक्ट नाउन की तरह ट्रीट किया जाएगा. एग्जाम्पल के तौर पे आई बॉट अ पेन, तो ये जो पेन नाउन है वो एंड में आ रहा है, सो इट इज अ व्हाट. कौन सा कैटेगरी में आप इसको करोगे, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट? ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट. उसके बाद आपका आ जाता है नाउन्स जो हैं आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज कर सकते हो, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल यू कैन आइडेंटिफाई अ नाउन यूज एज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल डू यू वॉन्ट अ लॉलीपॉप, आई लव माई ड्रेस. तो ये भी क्या है, कुछ एग्जाम्पल्स हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरफ आप पॉइंट आउट कर रहे हो, तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाते हैं. और अगर आप कोई क्वेश्चन पूछते हो किसी दूसरे के बिहाफ पे, तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैटेगरी में आता है. जैसे कि मेघा बेक जूलिया केक, होम डिड मेघा बेक अ केक, सॉरी. तो ये क्या हो गया, आपके कुछ एग्जाम्पल्स हो गए. आगे ये वाला आपको बेटर और समझ में आएगा, ये वाला. डैन बॉट हिज सिस्टर मिनी कूपर, है ना. तो ऑब्वियसली फ्रॉम होम डिड डैड बाय अ मिनी कूपर? सिस्टर, हिज सिस्टर, है ना. सो ये इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं जो किसकी तरफ पॉइंट आउट करें कि किस से, किसके लिए या किस से, फ्रॉम होम या फॉर होम. तो ऐसे जो हैं जो हमारे नाउन्स होते हैं वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं. डायरेक्ट डायरेक्ट कौन से थे, जो डायरेक्टली पॉइंट आउट करे थे. डू यू वांट अ लॉलीपॉप, डायरेक्टली लॉलीपॉप की तरफ पॉइंट आउट हो रहा है, दिस इज अ डायरेक्ट नाउन फॉर्म, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नाउन फॉर्म, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. हाउएवर यही अगर हम इनडायरेक्टली बीच में कोई कनेक्टर लगा के कोई क्लॉज लगा के उसको यूज कर रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में वो होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नाउन. देन नाउन्स जो हैं आगे अगर हम बात करें, दे कैन ऑल्सो बी यूज एज अ कॉम्प्लीमेंट. कॉम्प्लीमेंट की तरह भी यूज कर सकते हैं वेन एवर नाउन इज यूज टू किसी भी अदर नाउन को मॉडिफाई करना है, या फिर किसी और जगह हमने उसको फिट करना है. जैसे माई ब्रदर इज एन इंजीनियर, जवाहरलाल नेहरू वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. सो हमेशा याद रखें नाउन जो है इट कैन बी यूज एज अ कॉम्प्लीमेंट. जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशंस हैं, पोजीशंस हैं, वहां पर हमें बताना पड़ेगा कि ये पर्सन कौन है. तो ये भी जो इन जनरल ये जो हमारे स्पेसिफिक इंजीनियर, प्राइम मिनिस्टर, ये सारे क्या हैं, हमारे फॉर्म ऑफ अ नाउन ही है, वन वे और दी अदर, है ना. तो ऐसे नाउन्स को जो कि सपोर्ट करते हैं सेंटेंस को हम कहते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. फिर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, जिसमें नाउन्स जो हैं मॉडिफाई कर दें. इनमें तो ऊपर क्या था बेटा, यहां जब हमने माई ब्रदर इज एन इंजीनियर, जवाहरलाल नेहरू वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, ये क्या कर रहे हैं, उसे जो है सपोर्ट कर रहे हैं. अगर उसे मॉडिफाई करेंगे, ऑल्टर करेंगे, तो फिर वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा. आई रिपीट, फिर वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे वी नेम्ड आवर डॉग शेडो. तो आपने उसका जो एक इन जनरल डॉग है टर्म नाउन, तो उसको आपने अलग से उसका नाम दे दिया, तो यहां पर इट इज रेफर टू है जो शेडो वर्ड है, शेडो नाउन है, वो बनेगा क्या, मॉडिफाई हो रहा है तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. जब भी मॉडिफाई होगा तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा. यहां पर ये वाला पार्ट आपके लिए रेलिवेंट रहेगा. देन अब उसके बाद आपके आ जाते हैं मल्टी फंक्शनल नाउन्स, जो कि हम आपके कल के लेक्चर में करेंगे. हाउ एवर इसके अलावा जो स्टूडेंट्स जो, मैं एक सेकेंड यहाँ पर रिकॉर्डिंग को पॉज करके आई वुड लाइक टू हैव अ वर्ड विद यू.